सबसे पहले रविंदर सचदेव, एक साल पहले जो डेटा गायब हो गया था, अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसे ढूंढ निकालने का गूगल क्लाउड पर दावा किया है और इस दावे के बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या सच पता चलेगा कि वायरस कहां से आया, उत्पत्ति कहां पर हुई? देखिए, सच कितना पता चलेगा वो हम कह नहीं सकते, पर एक बात का तो पता चल गया। वो ये बात पता चल गई कि चाइना जानबूझ करके डेटा को छुपा रहा है। इसका एक कॉन्क्रीट पैमाना सामने आ गया है, राइट। अब पीछे ट्रेस करेंगे उसकी असलियत क्या है, उस पर तो आगे जाके पता चलेगा। परंतु जैसे आपने भी शुरू में कहा कि चाइना डेटा छुपा रहा है, पर कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था दुनिया के पास कि चाइना इंफॉर्मेशन को छुपा रहा है। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ जो ये अमेरिकन साइंटिस्ट ने निकाली है कि चाइना, हुआ ये था कि जनवरी फरवरी में चाइना के साइंटिस्ट ने जो वुहान लैब में काम करते थे, उन्होंने करीब 250 पेशेंट्स का डेटा अपलोड किया था, जैसे साइंटिस्ट आपस में शेयर करते हैं दुनिया भर। परंतु मार्च के महीने में उन्होंने उन 250 के 250 को रिक्वेस्ट करा कि इसको डिलीट करें और सारा डेटा डिलीट कर दिया गया। अब ये जो अमेरिकन साइंटिस्ट है, डॉक्टर ब्लूम आई थिंक इनका नाम है, इन्होंने गूगल क्लाउड में जाकर के उन 250 में से करीब 15 केसेस को ढूंढ लिया है वापस। तो सबसे पहली अहम बात जो इसमें आ रही है वो ये आ रही है कि चाइना डेटा छुपाने का प्रयास करता है। ये क्लियर कट प्रूव हो गया है, पहली बात। अब दूसरी बात, यस, कि इससे कितना पता चलेगा कि ओरिजिन्स क्या है, उसका अभी कह नहीं सकते, क्योंकि ये जो डेटा भी होगा इसमें ये होगा जो वो पेशेंट्स थे उनकी हिस्ट्री क्या थी, तो कुछ हद तक निकल सकता है। यस, ऑब्वियसली पता है कि उनको कोरोना था, जनवरी फरवरी में कोविड था, तो उसका डेटा निकलेगा। परंतु उसके पीछे भी जाकर के कि ये लैब से ही निकला है, उसको कहना अभी भी मुश्किल होगा। पर ये ऑब्वियसली वो तो दुनिया को भी, हमें भी पता है, आपको भी, सबको, कि जनवरी फरवरी में चाइना में कोविड के केस हो रहे थे, वो तो पता है। उन केसेस की हिस्ट्री क्या है वो नहीं पता है हमें। अब ये पता चल सकता है शायद कि उन केसेस की हिस्ट्री क्या है, तो साइंटिस्ट जो ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे, होपफुली वो लोग 2019 दिसंबर अक्टूबर उस दौरान के कुछ जीनोम्स की सीक्वेंसेस वगैरह निकाल लें। रविंदर सचदेव, एक चीज मुझे आप यहाँ पर समझाइए, क्योंकि ये जो केसेस वुहान से निकले, एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के नेता ये दावा कर चुके हैं कि नहीं, चीन से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन चीन इसे मानने से इनकार करता रहा। उसने कहा पुख्ता सबूत दिखाइए। अब जो ये डेटा मिला है, क्या ये इतना बड़ा प्रमाण है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके? क्या ये इतना बड़ा प्रमाण है? मेरे विचार से नहीं, मेरे विचार से ये प्रमाण नहीं है। देखिए, ये जो है ना, ये बेसिकली के पेशेंट हिस्ट्रीज हैं। जनवरी फरवरी में जो डेटा था वो उन्होंने अपलोड किया और फिर उस डेटा को मिटा दिया, राइट। तो अभी हमारे पास जो प्रूफ है दुनिया के पास वो ये है कि चाइना ने डेटा को छुपाया, ये प्रूफ है हमारे पास, राइट। अब जो डेटा छुपाया उसमें क्या इंफॉर्मेशन थी वो अभी भी हमें पता नहीं है। चाइना तो ये कह रहा है, जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने डेटा को विड्रॉ कर दिया, डेटा को डिलीट कर दिया, वो तो ये कह रहे हैं हमने इसलिए डेटा डिलीट करा क्योंकि और ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, तो हमने उसको अपडेट करके किसी और सर्वर पर उस डेटा को अपलोड कर दिया है। तो या तो चाइना, ये बताइए, आपका पॉइंट इंटरेस्टिंग है, चाइना को, दुनिया को अब ये पूछना चाहिए कि चाइना ने वो जो डेटा विड्रॉ करा, ओके, जो डिलीट किया, जो NIH अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डेटाबेस में लोड किया था, उससे इन्होंने विड्रॉ कर दिया, ये कहकर कि हम इस डेटा को कहीं अपडेट करेंगे और कहीं और अपलोड करेंगे। तो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए, ठीक है आपने विड्रॉ करा, आपने इसलिए करा कि आपने कहा कि हम इसे कहीं और अपडेट करेंगे और अपलोड करेंगे किसी और सर्वर पर, तो वो सर्वर कौन सा है, हमें उसका एक्सेस मिले। अगर उस सर्वर का एक्सेस मिलेगा तब हमें ये जो 250 केसेस हैं इन सबकी केस हिस्ट्री मिलेगी। इन 250 में से 241 या जो हैं, इनमें से करीब 15 की केस हिस्ट्री तो ये डॉक्टर ब्लूम है, इन्होंने गूगल क्लाउड पे जाकर के, क्योंकि आज की दुनिया में डिलीट सब कर दो पर फिर भी डिलीट नहीं होता है कई बार, राइट। तो इन्होंने वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जैसे तैसे करके गूगल क्लाउड से करीब 15 केसेस का डेटा निकाल लिया है। तो उन 15 केसेस के डेटा में जो निकलेगा वो तो साइंटिस्ट बताएंगे। परंतु एक चीज तो ऑब्वियस है कि भाई हाँ, जनवरी फरवरी में चाइना में कोविड था, वो तो असलियत है। बट पॉइंट इसकी, जो पेशेंट के जो केसेस हैं, केस हिस्ट्री है, उसका कितना इंफॉर्मेशन मिलती है, ये इन 15 से भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, मेरे सहयोगी पूजा मक्कड़ मेरे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, जरा बताइए, अब तक तो हम वुहान लैब की बात कर रहे थे, लेकिन अब डेल्टा प्लस को लेकर, वायरस की उत्पत्ति कहां हुई ये तो एक अलग विषय है, लेकिन डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ा दी। एक तरफ देश अनलॉक हो रहा है, दूसरी तरफ एक ऐसे वेरिएंट का पता चल रहा है जो पहले के मुकाबले बहुत तेजी से फैल सकता है।
तो इसे लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए विशाल, 2 दिन पहले ही WHO ने ये कहा है कि डेल्टा का जो वेरिएंट है वो अब 90 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। तो WHO ने यह भी साफ किया है कि डेल्टा वेरिएंट 90 से ज्यादा देशों में पहुंचा है। बाकी अगर वेरिएंट्स के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट को देखा जाए तो तेजी से रहा है। पूजा, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर डी आर राय मेरे साथ है, डॉक्टर कौशल कांत, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर डी आर राय, जरा समझाइए ये डेल्टा प्लस वेरिएंट और WHO ने जो डेल्टा वेरिएंट को लेकर बात कही है, ये कितनी चिंता का विषय है? भारत को इसके लिए क्या प्लानिंग करनी होगी? डॉक्टर डी आर राय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, एम आई ऑडिबल? जी, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर, रखिए अपनी बात। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे आप कह रहे हैं कि डेल्टा और डेल्टा प्लस के वायरस के लिए पूरा देश इस वक्त चिंतित है और WHO ने भी इसकी वार्निंग सारे देशों को दे दी है। इस प्रकार से अभी बताया कि पूजा मक्कर जी ने बताया कि 90 देश के अंदर ये ऑलरेडी अपने पैर पसार चुका है और इसकी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है। डॉक्टर कौशल कांत, हम पहले भी कई बार डेल्टा प्लस को लेकर चर्चा कर चुके हैं। अब तो WHO ने भी कहा है कि 90 से ज्यादा देशों में यह पहुंच गया है। तो एक तरफ डेल्टा वेरिएंट खतरनाक, ऊपर से अब तो डेल्टा प्लस का भी हम सामना कर रहे हैं। विशाल जी, डेल्टा प्लस के सामना करने में जो पब्लिक का जो मेन पार्टिसिपेशन है उसमें कोई बहुत चेंज नहीं आएगा। पब्लिक को एक ही चीज को फॉलो करना है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें आता है मेनली 2 चीजें, एक मास्क और एक सोशल डिस्टेंसिंग। जो मुझे अनलॉक की जो प्रोसेस हो रही है इसमें कहीं नजर नहीं आ रही है। आप सड़कों पे भीड़ देख सकते हैं, मेट्रोज में भीड़ देख सकते हैं, मार्केट्स में भीड़ देख सकते हैं। तो ये जो एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसकी वजह से चिंता है। पूजा जी ने भी बताया कि यह 90 देशों में फैल चुका है, इसकी इन्फेक्टिविटी 60% से ज्यादा है। तो वो सारी प्रॉब्लम जो हमने सेकेंड वेव के पहले देखी थी, वो सारी प्रॉब्लम हमें दोबारा देखने को मिल रही है। लेकिन एक ही अच्छी बात है कि अभी हमारे देश का वैक्सीनेशन काफी तेजी से चल रहा है। इन टोटल जो प्रीवियस इन्फेक्टेड लोग हैं वो प्लस वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन का नंबर अगर मेजॉरिटी में हो जाएगा, यानी कि अगर 135 करोड़ की जनसंख्या में जिसमें से बच्चों को अगर हम निकाल दें तो करीब करीब एक करोड़। डॉक्टर कौशल कांत, एक सवाल बार बार ये पूछा जा रहा है कि इससे मृत्यु होने की ज्यादा संभावना है क्या डेल्टा के मुकाबले? क्योंकि अब तक हमने मौत के आंकड़े नहीं देखे थे, अब डेल्टा प्लस से मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। क्या पहले के मुकाबले ज्यादा घातक है ये? अभी आज की इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ा है, उसमें यह आया है कि जो सेकेंड वेव में जो डेल्टा था, इसमें देखा गया कि यंग पॉपुलेशन, ओल्ड एज से ज्यादा यंग पॉपुलेशन की डेथ हुई है। और ये डेल्टा प्लस का वेरिएंट विदाउट डेटा मेरे लिए कह पाना मुश्किल है कि इसकी मोर्टेलिटी कितनी होगी, लेकिन इन्फेक्टिविटी के बारे में क्लियर हो गया है कि ये ज्यादा इन्फेक्टिव है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो वैक्सीनेटेड प्रॉब्लम है उसमें मोर्टेलिटी कम है। विशाल, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप पहले डिस्कस कर रहे थे, जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरा इस पे काम है, मैं इस पे बताना चाहूंगा कि ये जो लैब से ओरिजिन की बात हो रही है, अभी जैसे कि क्लाउड पे डेटा मिला है पेशेंट का, इससे तो हमें ये लगता है कि चाइना ने अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाया। ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। मेन एविडेंस में अगर जाना है तो हमें बायोटेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी। और मेरा ये यकीन है कि ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 बनाया गया है, ये लैब में बनाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी इन्फेक्टिविटी है, जिस तरह से इसका मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, इस वायरस के आने के पहले ही लैब में इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। और ये कहीं ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 2015, 2012, 2010 इन सब में ऑलरेडी इस तरह के पेपर पब्लिश हो चुके हैं। और ज्यादातर पब्लिकेशन वो वुहान लैब के साइंटिस्ट ने किए हैं, जिसमें उन्होंने 2 डिफरेंट वायरसेस को मर्ज करके, फ्यूज करके उनकी इन्फेक्टिविटी को बढ़ाया, लैब में टेस्ट किए हैं। इसके अलावा ओपन सोर्स की इंफॉर्मेशन है। अगर आप देखें तो जो एशियाड गेम हुए थे 2009-10 में, उस समय भी चाइना ने अपना एक ट्रायल किया था जिसमें कि वो एरोसॉल मैनेजमेंट। बिल्कुल, लेकिन सवाल मेरा कौशल कांत यही था कि क्या इतना बड़ा प्रमाण हमें मिल पा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन को अब इस वायरस की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके?